एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डे 7 ऑफ एलिवेट सीरीज, जिसमें हम सीएसएस ग्रिड देखेंगे। और एज प्रोमिस्ड पिछले वीडियो में हम बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट नहीं बना पाए थे, देन इस प्रोजेक्ट का हम कंप्लीशन करेंगे। इस वीडियो में हम ये जो हमारा जो ये हम डायरेक्टली यूज करते हैं ना, ये गूगल शीट्स, इसको डायरेक्ट एक बूटस्ट्रैप की मदद से पूरा का पूरा एक वेबसाइट की तरह बना लेंगे हम। ठीक है, उसका डेमो अभी मैं दिखाता हूँ। बट बिफोर दिस देयर आर फ्यू अनाउंसमेंट। नंबर वन, कि तुम्हारे जितने भी गिव अवेज की डिटेल्स हैं, क्विजेस हो गए, हमारे इंटर्नशिप जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसकी डिटेल्स हो गई, ये सारी डिटेल्स तुम्हारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे इनका अनाउंसमेंट वगैरह आता रहेगा। सो मेक श्योर टू गो ऑन दिस लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है, और तुम्हें सारा चीज इस पे मिल जाएगा। इनका लिंक ज्वाइन कर लेना तुम। एंड बाकी इस सीरीज में तुम्हें पता है 6 वीडियोज आ चुकी हैं ऑलरेडी, सो यू कैन ऑल्सो रिफर दिस होल प्लेलिस्ट। और ये कंप्लीट हम एक साइट बनाने वाले हैं आज बूटस्ट्रैप की मदद से। देखो कितना सही साइट बना है। इसको होस्ट करना भी मैं बता दूंगा अगर पॉसिबल हुआ इस वीडियो में तो। बट हाँ, गिटहब का थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गिटहब पे ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। ये लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें तुम्हें जाना है एलिवेट कोर्स वाले फोल्डर में, और तुम्हें फेज 1 फेज 2 करके पूरा का पूरा मिल जाएगा। जो भी हमने चीजें पुश करी हैं, HTML वाले फोल्डर में HTML और CSS वाले फोल्डर में CSS। तो ये सारे कोड तुम्हें अभी मिल जाएंगे थोड़े टाइम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी अभी। ठीक है, सो आई होप तुम ये सीरीज देख रहे हो और दोस्तों को फॉलो करवा रहे हो, देख रहे हो, सब लोग साथ में देख रहे हो। सो 7th एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारा CSS ग्रिड। सो CSS ग्रिड क्या होता है? सबसे पहली बात, ये हम उतना यूज नहीं करते, बट थोड़ा बहुत नॉलेज तुम्हारा होना चाहिए। सो CSS ग्रिड हम फ्लेक्स की जगह यूज करते हैं। पहले डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते थे, अब डिस्प्ले ग्रिड यूज करेंगे। ये क्या करता है? मेन तुम्हारा स्क्रीन है ना, उसको रोज और कॉलम में डिवाइड कर देगा। लाइक अगर तुमने वर्टिकली एक डिवाइड किया तो ऐसे हो जाएगा 2 पार्ट में। हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया तो लाइक टोटली 4 पार्ट में, और हॉरिजॉन्टली इक्वल डिवाइड कर देगा। द मेन थिंग इज, जिस भी ग्रिड में जो कंटेंट रखोगे वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है एक ही पास सब कुछ फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ग्रिड 2 में डालना है 2 में डालो, 3 में डालना है 3 में डालो, 4 में डालना है तो 4 में डालो। रोज एंड कॉलम में जैसे चेस बोर्ड होता है ना, ब्लैक व्हाइट, वैसे डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा पूरा स्क्रीन, और रिस्पॉन्सिव भी बना देगा। सो एक ग्रिड का एक विड्थ होगा और उसी पार्ट में पूरा का पूरा चीज चलेगा। ये टेबल बनाने के काम आता है जब हम टेबल्स बनाते हैं HTML CSS में। बट हाँ, रोज और कॉलम्स को आप इक्वली डिवाइड करके फ्लोट करवा सकते हो कि इस पोजीशन पे क्या रखना है। इसके अलावा इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। पहले तो कंटेनर होता है, दूसरा इसके अंदर आइटम्स होते हैं। कंटेनर को हम डिस्प्ले ग्रिड देते हैं, जैसे हम फ्लेक्स में करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे, और ग्रिड में प्रॉपर्टीज देंगे। अब मान लो तुम्हें 1:1 और 2 FR पास कर दिया तुमने। सो ये पूरे तुम्हारे लाइक ऐसे डिवाइड करेगा, एक कॉलम ये और 2 रेशियो में, ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर देगा। ऐसे ही आपस में इनको तुम विड्थ भी दे सकते हो इसके बीच में। अगर 100 पिक्सल चाहिए तो यहाँ 100 पिक्सल का डिस्टेंस आ जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं उतना, इसीलिए जल्दी जल्दी निपटाएंगे। कोड पार्ट में ज्यादा फोकस करेंगे, बूटस्ट्रैप से साइट बनाना, और ये सब चीजें हम कोड पार्ट में भी देखने वाले हैं, ग्रिड का एग्जांपल। सो उसमें भी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। ग्रिड गैप बता दिया तुम्हें। प्री बिल्ड सारे सिंटेक्स हैं, तुम्हें उतना पता नहीं होना चाहिए। अब ये सब कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हैं। अगर ऐसे लिख दोगे तो स्टार्ट और एंड ऐसे आ जाएगा। अगर ग्रिड कॉलम लिखोगे तो स्टार्ट और एंड ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा। ऑटो प्लेसमेंट में ऑटो फ्लो का लॉजिक लगा देगा। नेम्ड एरियाज में तुम डायरेक्टली ग्रिड टेम्पलेट के एरियाज को डिफाइन कर सकते हो, किसके लिए कौन सा एरिया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बना देता है चीजों को। इंपॉर्टेंट क्या है? 3 पॉइंट। नंबर वन, कुछ भी चीज को अगर तुम्हें सेंटर करना है तो यूज प्लेस आइटम सेंटर। अभी कोड में देखेंगे। इक्वल विड्थ बनाना है तो यूज 1 FR यूनिट, अगर सबको इक्वल लेंथ डाल देना है तो 1 यूनिट, और 1:2 का रेशियो बनाना है तो 1 FR 2 FR लिखना है। और फुल ब्लीड लेआउट क्या होता है? नेस्ट ग्रिड इनसाइड बॉडी एंड सेट फुल व्यू पोर्ट किया। जो भी मेरा व्यू पोर्ट होगा, फोन होगा तो फोन, स्क्रीन होगा तो स्क्रीन, टैबलेट होगा तो टैबलेट, वो सारी चीजें ऐसे अरेंज हो जाएंगी। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ VS कोड में, अभी हम जाएंगे, फिर देखोगे तो समझ आएगी वहीं पे। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप का एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इस वीडियो के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल CSS के इंपॉर्टेंट भी प्ले करता है, क्योंकि ये हम मोस्टली यूज करते हैं। सो सबसे पहली है पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। सो पोजीशन क्या होती है? इससे तुम डिफाइन कर सकते हो कि स्क्रीन के कौन से पोजीशन पे। अगर कोई चीज तुम्हें यहाँ नीचे देखा होगा, कई बार चैटबॉट्स के ऑप्शन आते हैं या व्हाट्सएप का इमेज आता है, तो ये नीचे कैसे आया? हर स्क्रीन पे नीचे की कॉर्नर में आएगा। अगर फोन है तो फोन में यहाँ पे आएगा वो चीज। सो ये सब हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। पोजीशन हमारी अलग होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, बॉक्स। ठीक है, सो इसमें क्या होता है मेन ना, कि तुम्हारा ये स्क्रीन है, इसके अंदर मान लो एक डिव है, ये डिव बना लिया मैंने। अब इस डिव के अकॉर्डिंग किस चीज को कहाँ रखना है ना, इस डिव के अकॉर्डिंग कोई चीज नीचे रखनी है
तो ये स्क्रीन पे तो कहीं भी हो सकती है, बस इस डिव के अकॉर्डिंग मैंने रखा है। जैसे मान लो मेरा एक कार्ड है, तो कार्ड के मेरे पूरे स्क्रीन पे ये कार्ड कहीं होगा। अब इस कार्ड में इमेज यहाँ पे होगा, टेक्स्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, बटन इस कॉर्नर में होगा, और यहाँ पे मान लो रीड मोर लिखा है, कोई ब्लॉक पोर्ट है। सो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग कहाँ पोजीशन किसको करना है, फिर इस बॉक्स को कहाँ पोजीशन करना है, ये सब हम पोजीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। सो स्टैटिक क्या करता है, डिफॉल्ट सब चीज रखता है जैसे हमने रखा हुआ था पहले। पोजीशन क्या करता है, ये क्या करता है, एक बार स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि और भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, सो पोजीशन क्या करता है, बताया मैंने, डिव के रिलेटिवली कहाँ चीजें रखना है वो डालता है। रिलेटिव क्या करता है, पोजीशन रिलेटिव टू इटसेल्फ बट स्टिल टेक्स अप स्पेस। अब ये सारी चीजें थ्योरेटिकल समझना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्यूट क्या करता है, नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर से पास रखता है। फिक्स्ड क्या करता है, व्यू पोर्ट पे फिक्स रखता है। और डोंट स्क्रॉल नैप बार बनाते हैं हम इससे, या नीचे का जो बटन मैं बता रहा था वो बनाते हैं। स्टिकी क्या करेगा, एक थ्रेशोल्ड तक डालेंगे और उसके बाद वहां पे रुक जाएगा। जैसे नैप बार आपने देखा होगा, कुछ टाइम तक रहता है, फिर नीचे जाएंगे तो चला जाएगा। इसका एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ तुम्हें वीएस कोड पे। सो चलो अब वीएस कोड पे जाएंगे, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट। ठीक है, बूटस्ट्रैप का पूरा साइट बना के देखेंगे। ठीक है, तो अब वीएस कोड पे डायरेक्टली स्विच करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आई होप आप ये वाली साइट यूज कर रहे हो, सीएसएस चीट शीट। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें बहुत सारे पीडीएफ भी दे रखे हैं ऑलरेडी, उसका यूज करो। और सिंटेक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस लिंक पे जाओ, एचटीएमएल सीएसएस, इस पे बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें लाइक टेक्स्ट डायरेक्टली मिल जाएगा। बेनिफिट है इसका, जैसे तुम प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली साइज बढ़ा दिया, पैडिंग बढ़ा दिया, रेडियस बढ़ा दिया, और ये कोड डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो जैसा भी तुम चाहो यहाँ पे अपने हिसाब से चीजें देख सकते हो। सिंटेक्स पूरा का पूरा दिया है सीएसएस का, ये सारे चीज। और बाकी एआई तो तुम्हारा है ही, चैट जीपीटी है ही, वो सारी चीजें पे जाके तुम चीजों को और एक्सप्लोर करके पढ़ सकते हो। ठीक है, वापिस से आते हैं अपने बूटस्ट्रैप वाले, बूटस्ट्रैप बोल रहा हूँ मैं, वीएस कोड में। ठीक है, वीएस कोड में हम क्या देखने वाले हैं आज, सीएसएस ग्रिड्स के पूरा पोजीशंस के बारे में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये चीज मैंने इनलाइन ही लिख दिया है ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इनलाइन से क्या होगा, चीजें तुम्हें इजीली समझ में आ जाएंगी। और मैं यहाँ पे रैप कर लेता हूँ ताकि एक लाइन में एक चीज आ जाए। अब देखो, स्टार्ट करते हैं ग्रिड कंटेनर्स के। ठीक है, ग्रिड कंटेनर में मैंने क्या बताया, पहले डिस्प्ले ग्रिड देना है और उसके बाद टेम्पलेट का फॉर्मेट दे देना है, जो भी 1 फ्रैक्शन या 2 फ्रैक्शन में किया। अब इसको साइड में खोल लेता हूँ, साइड बाय साइड देखोगे तो चीजें समझ आएंगी। तो देखो, यहाँ पे 1 FR लिखा और यहाँ पे 2 FR लिखा। तो इससे क्या हुआ, पहले तो डिस्प्ले ग्रिड हुआ और 1:2 FR में हुआ, और गैप 10 पिक्सल है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे गैप 10 पिक्सल आया। अगर मैं ये हटाता तो ये दोनों आपस में चिपक जाती। बैकग्राउंड कलर ये सब, पैडिंग वगैरह ये सब तो दिया है ताकि तुम्हें समझ में आए, और ये दोनों डिव दे दिया है ताकि तुम्हें बस बना रहे। ये चीज समझ में आई तुम्हें, 1 FR 2 FR। अब जो भी इस डिव में दोगे वो इस रेशियो में होगा। यहाँ पे इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, समझ गया। ग्रिड, रो एंड कॉलम प्लेसमेंट कैसे करते हैं, अब अगली चीज देखते हैं। ये रो और कॉलम, मान लो तुम्हें यहाँ पे कोई कंटेंट रखना है, इस ग्रिड में रखना है, और नीचे कोई आइटम रखना है। सो ये 3 डिव्स हो गई मेरी, इसमें जो आइटम रखना है वो तुम रखोगे ही। ठीक है, उसके ऊपर तुम क्या लगाओगे, पहले मेन डिव में तुम्हारा ग्रिड रहेगा, ग्रिड टेम्पलेट। ये रिपीट 3 1 FR क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। अब ग्रिड में दो जो होंगे वो 100 पिक्सल के होंगे और गैप इतना रहेगा। मार्जिन पैडिंग तो तुमने दे ही दिया है। ग्रिड कॉलम 1:3 और 1:2। ठीक है, पहला जो स्पैनिंग 2 कॉलम्स है, ये स्पैनिंग 2 कॉलम्स हो गए। और देखो, सबसे पहले 3 फ्रैक्शन में डिवाइड किया मैंने इसको, 1 2 3। जो दूसरे रोल्स हैं उसके 2 कॉलम्स इंक्लूड हुए उसमें, और जो पहला वाला मेरा ग्रिड है उसमें 1 कॉलम और 1 रो का पार्ट हुआ है। और ये मतलब समझ रहे हो, इसमें 2 कॉलम्स और 1 रो यूज हुआ है, और इसमें 2 रो और 1 कॉलम यूज हुआ है, और इसमें सिंपल 1 रो और 1 कॉलम यूज हुआ है। तो तुम उसी को लिखने का फॉर्मेट यहाँ देख रहे हो, जो भी हमें जिस भी तरह से यूज करना है यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और सिंपली डाल दिया है, तो वो चीज वहां पे प्लेस हो गई। बट तुम्हें पता है कि अगर ग्रिड का कॉलम 1/3 यूज करना है तो ये यूज करो, और ग्रिड का रो 1/2 यूज करना है तो ये यूज करो। ठीक है, जो भी तुम्हें पोजीशन देनी है ऐसे दे सकते हो। अब रिस्पॉन्सिव ग्रिड यूजिंग ऑटोफिट, ये रहा रिस्पॉन्सिव। इसमें क्या होगा कि जब आप स्मॉलर स्क्रीन पे आओगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे और स्मॉलर स्क्रीन पे आओगे आप, तो ये चीज अपने आप देखो ऐसे फिक्स हो जाएगी। जैसे मैं अगर आऊँ वापस से फोन पे आ जाऊँ मान लो, सो ये चीज ऑटोमेटिकली देख रहे हो फिक्स होती जा रही है, चारों बॉक्स अपने आप ही शेप में आते जा रहे हैं। ठीक है, अब ग्रिड एरियाज तुम्हें बताता हूँ मैं, इसे क्लोज करते हैं एक बार, आते हैं हम वापस से ग्रिड एरियाज पे। ग्रिड एरियाज, ग्रिड एरियाज में क्या होता है, डिस्प्ले ग्रिड डालोगी तुम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोचो मत। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेडर और हेडर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो अब हेडर से इसे मैं पॉइंट कर सकता हूँ, ग्रिड एरिया हेडर डाल दिया तो। और इसके अलावा जैसा भी मैं चाहूँ इसको दे सकता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट उसका वैसे बना सकते हो तुम। सेंटरिंग विद ग्रिड कैसे करते हो तुम,
डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर, ये डाल दो बस प्लेस आइटम सेंटर, और तुम्हारा वो चीज बीच में आ जाएगा जो भी डिव है। एक बार दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये सेंटर्ड बॉक्स है, डिस्प्ले ग्रिड लेके और प्लेस आइटम सेंटर डालना है, बस इतना ही है। ठीक है, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, पहले तो मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली चीजें डालूंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने पोजीशन रिलेटिव लिखा और वो चीज हो जाएगी। पोजीशन स्टिकी रखा, वो हो जाएगी। पोजीशन फिक्स रखा, वो चीज हो जाएगा। अब क्या रखना है एग्जैक्टली वो देखते हैं। मान लो मैंने पोजीशन रिलेटिव रखा, या फिर रिलेटिव पोजीशन एब्सोल्यूट रखते हैं पहले। सो इससे क्या होगा कि देखो, अब जब मैं नीचे जाऊंगा, सो ये एब्सोल्यूट बॉक्स है, यहाँ से जो मेन डिव है वहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। देखो, मेन जो पोजीशन मेरा एब्सोल्यूट था, वहां टॉप से 20 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल हट गई। अगर ये चीज मैं बाहर वाले डिव में लिख देता ना, तो ये मेरे स्क्रीन के यहाँ से काउंट करने लगती चीजें। ठीक है, तो जो रिलेटिव डिव है उससे मैंने रख दिया पोजीशन। ठीक है, इससे एब्सोल्यूट पोजीशन है, मतलब जो मेरा डिव था उससे तो एब्सोल्यूट है, बट रिलेटिवली डिव के अंदर डाल लेना, तो इसलिए वो चीज मैं बोल रहा हूँ। सो पोजीशन रिलेटिव इससे एब्सोल्यूट, ये चीज समझ में आ रही होगी तुम्हें कि इस डिव के रिलेटिव में इस पोजीशन इसका एब्सोल्यूट कर दो। ठीक है, समझ पा रहे होगे कि मेन मेरा जो डिव है वो तो रिलेटिव, उसके रिलेटिव नीचे वाले पोजीशन को एब्सोल्यूट करो। क्लियर है। अगली चीज है मेरा पोजीशन स्टिकी। स्टिकी क्या करेगा, जैसे स्क्रॉल करोगे ना तुम, अभी स्क्रॉल कैसे मैं बताऊं, जैसे स्क्रॉल करोगे तो थोड़े टाइम तक ये स्टिकी रहेगा या फिर यहीं पे रुका रहेगा। कैसे बताऊं तुम्हें, नीचे बहुत सारा चीज कोई डालना पड़ेगा हमें तभी वो दिखेगा, या इस डिव को हम सबसे ऊपर ले आते हैं तो ये चीज तुम्हें दिख जाएगी जब स्क्रॉल करोगे तो। एक मिनट, मैं इसे सबसे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ कोड को। अब देखो, ये हेडर मेरा स्टिकी हो गया, देख रहे हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये चीज यहाँ रुकी हुई है, ऐसे ही हेडर दिखते हैं तुम्हें। ठीक है, स्टिकी हेडर तुम्हें समझ आया, बस तुम्हें एक लाइन ऐड किया और ये चीज यहाँ पे हो गई जब मैंने स्टिकी यहाँ लिख दिया, बस इसका पोजीशन स्टिकी, और टॉप से 0 दे दिया, टॉप से 100 दे सकते हो जितना चाहो, पैडिंग मार्जिन वो सब तो तुम्हें पता ही है। ये चीज क्लियर हो गई। अब तुम्हें पता है नीचे व्हाट्सएप का सिंबल कहाँ होता है, ये सब बहुत ही पॉपुलरली यूज होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये देखो, ये चीज फिक्स्ड वाली है, तो पोजीशन फिक्स्ड लिखा और बॉटम और राइट से 10 पिक्सल दे दिया। अब यहाँ पे तुम यहाँ पे अपना आइकन लगा लो व्हाट्सएप का या चैटबॉट का आइकन लगा दो, और ये चीज यहाँ पे फिक्स हो गई। देखो यहाँ पे नीचे फिक्स हो गई। क्लियर है, इतना सब कुछ समझ आया। सो ये तुम्हारा ग्रिड का हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्स, जो कि हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और ये सारा कोड तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा। तो डाउनलोड करो इस फोल्डर को, अपने लैपटॉप में ले आना, चीजों को चेंज कर करके चला के देखना कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तुम्हें बहुत सी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इतना क्लियर होगा। अब आते हैं वापस से अपने ये वाले प्रोजेक्ट पे। ठीक है, प्रोजेक्ट में क्या यूज हुआ है, केवल बूटस्ट्रैप, और ये पूरा का पूरा साइट केवल एक पेज में यूज बनी हुई है, केवल एक फाइल बनी हुई है पूरे फाइल लाइक प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट को एक बार दिखा देता हूँ मैं, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमने यूज किया। तो सबसे पहले एक नैव बार है। ठीक है, नैव बार है, यहाँ पे एलिवेट कोर्स है, ये 4 पेजेस है मेरे अलग अलग। अब पेजेस अलग अलग नहीं है, इसी में हमने आईडी से उसे टारगेट किया है। जब इस पे दबाऊंगा तो स्क्रीन पे अपने आप नीचे आ जाएगा, इस पे दबाऊंगा तो अपने आप स्क्रीन पे इस वाले आईडी पे आ जाएगा जहाँ पे मैंने हैज एड ऑन्स लिखा है। अभी मैं बताऊंगा ये चीज कैसे करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये सब पॉपअप्स हैं जो हमारे ऑलरेडी बन के आते हैं बूटस्ट्रैप में, तो ये पॉपअप यूज किया है हमने, ये क्लोज मॉडल यूज किया है, ये सब उसका टेक्स्ट है। ये बटन्स यूज किए हैं मैंने, हार्ड सॉलिड बटन्स, लाइट बटन जिसपे होवर करने पे कलर चेंज हो। ठीक है, ये लिंक है, डायरेक्ट बटन का लिंक, इसको क्लिक करोगे तो यूट्यूब चैनल हमारा ओपन होके आ जाएगा। क्लियर है। ये सारे फिर वही वापस से बटन्स, जो बटन्स यहाँ यूज हुए थे, ये बड़ा वाला टेक्स्ट, फिर छोटे टेक्स्ट, अलग अलग टेक्स्ट हो गए, फिर हेडिंग हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये आइटम्स हो गए, फिर एक प्रोग्रेस बार हमने यूज किया है बूटस्ट्रैप का। अभी कोड में देखोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी, वैसे तो 1000 लाइन का कोड है, बट डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, अब इसमें इसके बाद से एक टेबल है। अब टेबल में पहले तो एक हेडर है, टेबल के अंदर ऐसे 3-4 डेज लिखे हुए हैं। पहला तो डन है, रिवीजन है, टॉपिक्स हो गए और वीडियो हो गया। सो जैसे जैसे तुम इस पर क्लिक करते जाओगे ना, ये चीजें भरती जाएंगी, और हटा दोगे तो ये चीज कम होती जाएगी। देखो 7 हो गया, वापस से मैं अगर इन्हें हटाऊं तो 654, तुम समझ पा रहे हो, ट्रैक कर सकते हो कि कितना तुमने इसमें से कंप्लीट कर लिया है। इसको तुम एज अपना ट्रैकर भी यूज कर सकते हो। इसको ऑनलाइन में डाल दूंगा, इसी वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो देख लेंगे। ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में मैं प्लान करके इसे ले आऊंगा, क्योंकि पूरा कनेक्ट करना पड़ता है हमें गिटहब को। फिर गिटहब पे जैसी चीजें मैं पुश करूं तो वो चीज डिप्लॉय होके साइट पे अपने आप आ जाए, जो भी मैं साइट पे जहां डालूंगा। तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम लगे, बट ठीक है, करेक्ट करके मैं अगर हो गया आज ही तो आज ही कर दूंगा, वरना कल देख लेंगे उसे। ठीक है, तो ये टेबल हमने यूज किया है, यहाँ पे लिंक है, जैसे तुम दबाओगे तो ये एक पॉपअप अगेन खुल के आएगा, उसके बारे में कुछ टेक्स्ट रहेगी, क्लोज कर दोगे तो बंद हो जाएगा, वॉच वीडियो करोगे तो ये चीज ओपन होके प्लेलिस्ट खुल जाएगी डायरेक्टली। अलग अलग लिंक्स भी डाल सकते हो वीडियो वाइज। ठीक है, अब ये मैंने मॉडल बना दिया तुम्हें,
ये सब हमारे टेबल्स की प्रॉपर्टी है, टेबल यूज हुआ है प्रॉपर, ये सारा टेबल टेबल। ये टिप है कि तुम एक पॉपअप दे सकते हो, रॉन्ग पासवर्ड यहाँ लिख सकते हो, या फिर यू आर लॉग इन नाउ, यू कैन ऐड द टेक्स्ट नाउ। तो जैसे भी चाहो यहाँ पे पॉपअप की तरह इसको यूज कर सकते हो। अलग अलग कार्ड्स हो गए मेरे, अब कार्ड पे क्लिक करने पे भी एक पॉपअप खुल के आएगा। ठीक है, तो ये वीडियोस वगैरह तुम यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। ये हमारे अलग अलग बटन्स कैप्सूल यूज हुए हैं, देखो ये अलग कलर के कैप्सूल्स यूज हो रहे हैं। ये सारा बूटस्ट्रैप का ही प्रॉपर्टी है, ये भी सारा बूटस्ट्रैप का प्रॉपर्टी है। तुम ऐसे करके साइट बना सकते हो। फिर फूटर पे हम आएंगे और जिसमें सारा चीज बीच में है और नीचे लिंक्स हो गए और ये सारा चीज आ गया। ठीक है, एक चीज और दिखाऊं तुम्हें, अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ ना, तो ये चीज पूरी रिस्पॉन्सिव है, फोन पे भी प्रॉपरली उसी वे में खुलेगी जिस तरह मेरे लैपटॉप पे खुल रही थी। देखो अगर मैं आऊंगा टॉप से तो यहाँ पे मेरा नैप बार आ गया, ये सारे चीज आ गया। फिर स्टार्ट लर्निंग पे तुम डायरेक्ट नीचे जा सकते हो। ये सब देखो एक स्क्रीन में फिक्स हो गई। मैं यहाँ पे टिक करूंगा तो ये प्रोग्रेस बार भी मेरा काम कर रहा है, प्रॉपर प्रोग्रेस बार भी काम कर रहा है। उसके बाद से नीचे गया मैं, और भी चीजें तुम्हें देख सकते हो, ऐसे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन ये देखो स्टिकी है, ये अंदर वाले चीज स्क्रॉल हो रही है। अब नीचे में गया, फिर प्रोजेक्ट्स में देख सकता हूँ, देखो टेबल अंदर स्क्रॉल हो रहा है, ना कि ये पूरा स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है। प्रोजेक्ट्स में पूरे कार्ड्स अपने स्क्रीन पे आ गए और ये सारी चीजें अपने आप फिट हो गई सारी, जैसे भी चाहिए जिस फोन पे। तुम आईफोन पे देख लो, या सैमसंग के फोन पे देख लो, या पैड पे देख लो, आईपैड प्रो पे देख लो, सब चीज प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। देखो क्लियर है इतना। अब बूटस्ट्रैप की पावर है ये। बूटस्ट्रैप मैंने तुम्हें बता दिया था, ऑफिशियल साइट पे जाओ getbootstrap.com, इसके डॉक्स में सब चीज तुम्हें मिलेगा, टेबल, कार्ड, बटन्स। बटन्स जो तुम्हें मैं बता रहा था कि कैसे यूज करते हैं बटन्स को, ये सारे बटन्स ही यूज किए हैं मैंने। फिर कुछ ऑलरेडी थीम्स हैं जो कि पेड है, ऐसे थीम्स भी यूज कर सकते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सब चीज इसी से बना सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने गिटहब पे डाल दी है ना। एक चीज और तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, कह लो कि जब भी मैं गिटहब पे कोई HTML पेज डालता हूँ, लेट्स से ये HTML पेज है, ठीक है, अब इसके सामने मैं एक टेक्स्ट बस ऐड करूंगा, ये वाला HTML preview.github.io। ठीक है, इसके सामने ये चीज पेस्ट करते ही क्या होगा, ये चीज पूरी HTML की अगर पेज है तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे अभी कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और डाल देते हैं और ये चीज पूरी की पूरी मेरी ऑन साइट आ जाएगी कि कैसे चीजें हो रही हैं। देख रहे हो ना। सो ऐसी ही चीजें होती हैं और तुम ऐसे ही देख सकते हो चीजों को और एनालाइज कर सकते हो। बट एक चीज और, ये केवल पेज HTML और CSS की होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट इस पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि HTML पेज होना चाहिए। अब देख रहे हो क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मैंने ये टिक किया और ये जावास्क्रिप्ट से काम हो रहा है। ये सब चीजें हम जावास्क्रिप्ट की जब कोर्स देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये मॉडल खुलना या सबमिट फॉर्म होना, जैसे ये मॉडल्स भी तुम्हारे नहीं खुलेंगे, जो पॉपअप्स आ रहे थे ना, ये भी नहीं ओपन हो रहे, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो, क्योंकि मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट लगाया है पर HTML पेज में वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जब हम इसको ऑन साइट डाल देंगे किसी सर्वर पे तो वो काम करेगा, क्योंकि HTML का जो हमने पेज गिटहब से देख रहे हैं वो चीज उस पर अभी काम नहीं कर रही है, वर्किंग नहीं है। ठीक है, सो तुम बस कोड अपने में डाउनलोड करके और फिर इसे देख सकते हो ऑन लोकल होस्ट, और जब हम होस्ट कर लेंगे तो इसे प्रॉपरली यूज कर सकते हो तुम। लिंक तुम्हें सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एज टोल्ड। अब आते हैं वापस से इसका कोड देखने, इतना चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी आई होप। ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस हैं वो मैं सारा कुछ करके पुश करके आपको बता दूंगा, पिंग कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में या फिर व्हाट्सएप चैनल में, और ज्वाइन तुम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता रखा है तुम्हें। अब वापस से आते हैं VS कोड में, एक एक करके कोड देखते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप का हमने स्टार्टर टेम्पलेट यूज किया है विथ द लिंक ऑफ स्टाइल सीट एंड ऑल। अब कुछ हमने डायरेक्टली यूज किया है सूडो क्लास, जैसे ये वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं कि जहां भी BS प्राइमरी लिखूं मैं ये कलर आ जाए। ये CSS की ऑफिशियल प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो अभी मैं बता रहा हूँ। ऐसे करके तुम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो, सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी RGB कलर, जो भी तुम कलर्स डाल सकते हो वो डाल सकते हो। अब इसे तुम एज अ कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉन्ट का नेम हो सकता है, कुछ भी। अब बीजी प्राइमरी मैंने दे दिया, ये सारे CSS प्रॉपर्टी हमारे इंटरनल CSS की प्रॉपर्टी है जिसे मैंने ओवरराइड किया है। जो पहले से मान लो होंगी प्रॉपर्टी, उसको मैं अगर ओवरराइड करना चाहूँ तो मैंने बताया था एक्सटर्नल फिर इनलाइन, सॉरी पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल फिर इनलाइन। तो इस तरह से तुम ओवरराइड कर सकते हो चीजों को, अगर तुम्हें नहीं यूज करना है इनलाइन डाल दो, तुम्हारी वो चीज ओवरराइड हो जाएगी। सो ये सब मैंने इंटरनल CSS में डाल के ओवरराइड किया जिस भी चीज को जो यूज करना है, वरना तो डिफॉल्ट आ ही जाता है मेरा। ये मीडिया क्वेरीज हैं जो कि हम कल डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव साइट्स में, तो ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। उसके अलावा आते हैं नैप बार पे। नैप बार सा बेसिक सा वही चीज, मैं गया गेट बूटस्ट्रैप पे और यहाँ से नैप बार वाले चीज में गया मैं, यहाँ पे नैप बार तुम्हें दिख जाएगा। नैप बार नैप बार नैप बार तुम सर्च भी कर सकते हो, या फिर नैप बार पे जाके ये रहा नैप बार। ये स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी किया जो मैंने ऑलरेडी करके दिखाया था, बस उस दिन डिजाइन बन नहीं पाई थी, बट आज हमने उसे बना के प्रॉपर देखा है। तो इस कोड को तुम और भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। इस स्नैप बार में जो भी कोड था उसके अकॉर्डिंग अपने आइटम्स ऐड किए, अबाउट
अब एक चीज और, जैसे मैंने हैशटैग अबाउट लिखा ना, तो हैशटैग अबाउट जहां भी होगा इस कोड में एक ही जगह होगा, क्योंकि ये आईडी है। वहां पे अगर मैं जाऊं तो वो वहां पे अपने आप ले जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ अबाउट कहाँ यूज हुआ है, ठीक है। या फिर हैशटैग पेजेस है, तो अब मैं पेजेस को अगर फाइंड करूँ, ये देखो जहां भी यूज हुआ पेजेस, यहाँ पे href पेजेस लिख दिया ना, हैश पेजेस लिख दिया, तो ये चीज अपने आप यहाँ पे रेफर हो जाएगी। सो ऐसे करके तुम अपने सेम वेबसाइट पे कहीं भी जा सकते हो आईडी बना के। सो ये नैप बार के आइटम्स ऐड कर दिए, ये एक बटन ऐड किया, सीधे देखो बटन लिखा, बटन सेकेंडरी, उसके बाद से पूरा का पूरा ऑन क्लिक। अब ये चीज जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट वाली चीजें हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पढ़ा लूंगा, तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी खुद ही। और ये सारा कोड तुम्हें वैसे बूटस्ट्रैप भी देता है, तुम डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पे भी ये सब चीज डाल सकते हो, या उनको ओवरराइड भी कर सकते हो अपने कोड में, जैसा मैंने तुम्हें बताया। सो ये सारा चीज बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, समझ लो मेरे से, फिर बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो ये नैप बार का सारा चीज मैंने डाल दिया उठा के। अब हीरो सेक्शन पे आते हैं, कुछ भी डाल सकते हो तुम नाम, मेन सेक्शन, हीरो सेक्शन। अब इसमें क्या है, एक h1 है जो कि एक कंटेनर के अंदर है। जैसे तुमने क्लास कंटेनर दिया, ये चीज हमारी छोटी हो जाएगी। कैसी? जैसे मैंने एक कंटेनर क्लास दिया, तो इससे ये, वापस से आते हैं साइड पे, ये कंटेनर इतना ही दूर होता है मेरा एक लाइक बूटस्ट्रैप का पेज। एक कंटेनर क्या होता है, स्क्रीन के थोड़ा कम वेट लेता है। देखो ये कंटेनर मेरा क्या हो गया, स्क्रीन से थोड़ा कम वेट ले रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है फर्स्ट पॉइंट से, थोड़ा सा स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले कंटेनर कर दिया मैंने, तो ये चीज यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके अंदर एक h1 डाला, एक p डाला, p के अंदर एक स्पैन है जिसमें पॉइंटर टेक्स्ट हो जाए, और कलर प्राइमरी टेक्स्ट प्राइमरी, ये करके ऑन क्लिक इवेंट जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे। ऑन क्लिक से क्या होगा, शो प्रोफाइल मॉडल, जैसे ऑन क्लिक किया तो शो प्रोफाइल मॉडल हो जाएगा। ठीक है, शो प्रोफाइल मॉडल, ये प्रोफाइल मॉडल खुल के आ गया। मॉडल के लिए अलग से कोड है, अभी नीचे जाएंगे तो देखेंगे, सो वाला कोड हो जा रहा है। पैराग्राफ टैग फिर मैंने एक यूज किया है, फिर बटन बताया तुम्हें, दो बटन यूज हुए हैं, ये बटन और ये बटन। अब नीचे आते हैं अबाउट द कोर्स में। अबाउट द कोर्स में एक सेक्शन है जिसकी आईडी अबाउट है, जिसपे हम ऊपर अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो वो अबाउट पे अपने आप आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी आईडी मैंने दे रखी है। अब एक मैंने बड़ा सा h2 लिया, उसके बाहर से बहुत सी चीजें और लगा रखी हैं, कार्ड शैडो, कार्ड की बॉडी, ये सारी चीजें प्रॉपर लगा रखी हैं। बट उसके अंदर ये सारा कंटेंट है, पैराग्राफ है, उसके अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अनटाइटल्ड लिस्ट है, जिसके अंदर तीन चार चीजें बोल्ड करके लिखी है पहले, तो उसके बाद से ये टेक्स्ट लिखा है, तो बोल्ड करके टेक्स्ट लिखा है। उसके अलावा नीचे प्रोग्रेस ट्रैकर है। उसके पहले अलर्ट देखते हैं। जैसे तुम किसी क्लास में अलर्ट डालते हो, तो वो चीज अलर्ट सक्सेस लिख गया तो सक्सेस हो जाएगी। अलर्ट लाइक वार्निंग लिख दिया, वार्निंग, तो वो येलो हो जाएगी। मैं सेव करके दिखाता हूँ तुम्हें, तो वार्निंग ही होती है ना, हाँ देखो वार्निंग लिखते ही येलो होगी। सो जैसा भी चाहो तुम ऐसे करके दिखा सकते हो। उसके अलावा नीचे प्रोग्रेस ट्रैकर है, प्रोग्रेस ट्रैकर का देखो डिव है जिसका मार्जिन 4 है, फॉर्म लेवल है। उसके बाद से हमने प्रोग्रेस बार यूज किया है क्लास, तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार आ जाएगा। प्रोग्रेस बार की आईडी डाली है ताकि हम नीचे से इसे जावास्क्रिप्ट से टारगेट कर पाए। उसकी विड्थ दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, और सबसे पहले उसको लाइक एक फंक्शन लिख के अभी इसको हम कॉल करके इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। बट उससे पहले अभी 0% है, और मैक्स विड्थ 100 दे दिया है, और मिनिमम मिनिमम 0 दे दिया है। फॉर नाउ 0 है, बाद में उसको चेंज कर देंगे हम जैसा भी चाहें, और वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम चाहो 50 से स्टार्ट करना, तो यहाँ फॉर नाउ 50 कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। अब जो टेबल है उस पे आते हैं। सो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव टेबल यूज किया हमने। टेबल बॉर्डर्ड और अलाइंग मिडल, ये सब चीजें प्रॉपर्टी है। उसके अलावा टेबल का हेडिंग क्या देना है, टी हेड में हम देते हैं टेबल हेडिंग की 4 हेडिंग्स हैं, जिसमें 4 कॉलम्स बनाएंगे, 5 कॉलम बेसिकली। ये 5 कॉलम बनाए, 2 कॉलम चेक बॉक्स के लिए है जिसको CSS हमने डाला है ऊपर चेक बॉक्स का, और 2 बाकी टॉपिक वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर ये सारा डेटा है, सब कुछ डेटा है अब यहाँ से, कि फेज 1 में पहले लाइक पहले फेज में ये सारा चीज है। देखो जैसे मैं दिखाऊं तुम्हें, फेज 1 का ये, उसके अंदर ये सारा का सारा मेरा डेटा आ गया, ये सारा का सारा मेरा डेटा आ गया। चेक बॉक्स हो गए, डेटा आ गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, डेटा आ गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। ये सारा मेरा बहुत सारा डेटा। अब नीचे तक जाओ तुम, यहाँ तक मुझे डेटा ही मिलेगा। ये रहा मेरा डेटा, यहाँ पे खत्म हुआ है जब मैं लास्ट डे पे आया हूँ। ठीक है, लास्ट डे तक आऊंगा तो मुझे डेटा सारा यहाँ पे हो जाएगा। अभी एक चीज और तुम्हें बताऊं मैं, तो ये डेटा को हम क्या कर रहे हैं, एक जेसन फॉर्मेट बना के हम जा रहे हैं। जब बैकएंड की कोर्स पढ़ोगे ना, तो तुम जेसन पे आओगे। जेसन क्या है, मैंने एक जगह पूरा का पूरा डेटा प्रिपेयर कर लिया। ये रहा डेटा मेरा, कि मैंने फर्स्ट आइटम उसका ये दिया है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो। फिर उसके बाद से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो, और इसमें मैं जितने चाहूँ डेटा ऐड कर सकता हूँ। बस उनका ये चीज, तीन चीज कॉमन होना चाहिए। और एक जेसन डेटा फॉर्मेट मैंने बना लिया। अब जैसे ही फर्स्ट आइटम पे आऊंगा मैं, तो वो चीज अपने आप तीनों चीज 1 डॉट टाइटल लिख के, 1 डॉट डिस्क्रिप्शन और 1 डॉट वीडियो लिख के मैं इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। और एक जगह चेंज करूंगा, मेरा ये मान लो अलग फाइल है कहीं पे, तो मैं डेटा वहां पे चेंज करूंगा और वो मेरे वेबसाइट में चेंज हो जाएगी ओरिजिनली।
तो ऐसे करके मैंने इसे एक्सेस लिया है एक डेटा फाइल प्रिपेयर करके, और तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा है सो प्रोजेक्ट मॉडल 2, सो प्रोजेक्ट मॉडल 3, ऐसे कर करके पूरा का पूरा लास्ट तक हम गए हैं। कहाँ तक? जैसा भी मतलब जो भी है हमारा, यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं तो लास्ट 53 डे तक गए हैं, 54, 55, 56 जितना भी लास्ट होगा, ठीक है। सो 60 डेज तक हम गए हैं। यहाँ पे मेरा डेटा खत्म हो गया। अब प्रोजेक्ट भी सेम यूज हुआ है। सो प्रोजेक्ट मॉडल में मैंने क्या किया है, मॉडल का प्रोजेक्ट डेटा दिया है मॉडल बनाने का लिए। मैं दिखाऊं अगर तुम्हें, सो एड ऑन डिटेल का ये तो डेटा है। प्रोजेक्ट मॉडल का डेटा क्या है, प्रोजेक्ट डिटेल्स में यूज हुआ है। सो देखो सेम वैसे ही टाइटल डिस्क्रिप्शन और वीडियो का लिंक, टाइटल डिस्क्रिप्शन और वीडियो का लिंक, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ऐसे करके 6 कार्ड्स है। सो प्रोजेक्ट में भी 6 कार्ड्स हैं और प्रॉपर उनका यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड ऑन डिटेल्स हैं, जो दो हमने अलग अलग नीचे कार्ड्स यूज किया ना, पहला ये 6 आइटम, दूसरा ये 5 आइटम। तो पहले 6 के लिए यहाँ पे ऊपर मैंने बताया 6 आइटम्स हैं यहाँ पे, और दूसरे के लिए 5 आइटम्स ये रहे मेरे। इनको मैं डायरेक्टली वन डॉट टाइटल लिख के, वन डॉट डिस्क्रिप्शन लिख के, वन डॉट लिंक लिख के इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो डेटा प्रिपरेशन हो गया। जेसन हम बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और नीचे ये सारा जेएस लिखा है कि कैसे ये सब इंटीग्रेट हो रही है आपस में, बट इनको हम बाद में देखते हैं। देखो मैं बता रहा था प्रोग्रेस के लिए लिखा है ना कि कैसे हम लेंथ को डिवाइड करके टोटल हमारे जितने आइटम्स हैं उनमें मैथ्स लगाएंगे जावा स्क्रिप्ट का यूज करके, और उन्हें फिल करते जा रहे हैं। ये सब चीजें हम बाद में वापस आएंगे जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें ये डेटा मैंने दिखा दिया, बहुत सारा डेटा है यहाँ पे देखो। अगर टोटल 2000 लाइंस बन गई मेरी इस कोड में, और ये पूरा हमारा डेटा ही डेटा है, नीचे तक आधा तो डेटा ही है। ठीक है, डे मॉडल तुम्हें बता दिया। ठीक है, डे मॉडल नहीं, अभी हमने डे वाइज चीजों को डिस्कस किया था। अब वापस से आते हैं जो हमारा अगला कार्ड है। ठीक है, अगला कार्ड कौन सा था मेरा, ये रहा प्रोजेक्ट सेक्शन। सो प्रोजेक्ट सेक्शन में हर एक फेज के बाद हम प्रोजेक्ट्स कुछ बना रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें प्रोजेक्ट्स की डिटेल है वो कार्ड में लिखी हुई है। सो सबसे पहले एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर एक कार्ड बनाया, कार्ड की हाइट है, शैडो पॉइंटर है, और उसके अंदर कार्ड का बॉडी, कार्ड का टाइटल और कार्ड का टेक्स्ट दे दिया। ये 3 चीज पास करते ही मेरी ये सब चीज अपने आप ही अरेंज हो गई। ये चीज ही बस मैंने ये क्लासेस दी है, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट और कार्ड बॉडी, और ये सब चीज ऐसी हो गई। ऐसे ही करके 6 अलग अलग कार्ड्स बनाए मैंने। ठीक है, और ऐसे करके बैज भी दे सकते हो तुम। ये जो फेज 6 पिल में एक लिखा हुआ है ना, तो बैज बैज क्लास जिसको भी दोगे वो चीज ऐसे हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर तुम्हें पिल दे के दिखाऊं, एक बार बैज लिख के दिखाऊं स्पेशली, तो फेज 6 में मेरा ये हट गया क्योंकि मैंने 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगाई है, और कार्ड के अंदर ये सब चीज अलाउड नहीं है। किसी नॉर्मल डिब में लगा सकते हो, बट तुम बस तुम्हें बैज लिखना है और ये चीज एक पिल बन के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्लास है एडॉन्स। एडॉन्स में हमने क्या किया है, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, ये 6 चीजें। ठीक है, जो भी पर्क्स वर्क्स हैं, हम लाइव सेशन करने वाले हैं, रियल टाइम चैलेंजेस बनाने वाले हैं, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो इसका पूरा डेटा भी वापस बाहर से आ रहा है, और इसके लिए भी कार्ड यूज किया जिसके अंदर लिस्ट है, और एक डिव के अंदर कार्ड की टाइटल है और उसके अंदर एक लिस्ट है। तो ऐसा नहीं है तुम्हें कार्ड बॉडी कार्ड टाइटल देना होगा, ये सब चीज भी ऐसे डायरेक्टली कार्ड बॉडी के अंदर बस टाइटल देके और एक पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो जहाँ पे ऐसे जैसे यूज हुआ है। ठीक है, सो ये ऐसे करके 5 बॉडी हमने बना लिए, 5 कार्ड बना लिए। ठीक है, अब एक नीचे इसके क्या है, मॉडल है। जैसे अब मैंने तुम्हें बताया ना कि ऊपर एकदम स्क्रीन पे क्लिक करो तो ये मॉडल ओपन होके आ रहा है। सो ये मॉडल के लिए हम क्या यूज किया है, मॉडल यूज किया है। मॉडल का फेड एनिमेशन है, उसके अंदर अलग अलग क्लास है, हेड है, बटन है, सब्सक्राइब के लिए बटन है, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट है, फिर अलग अलग सारे बटन है, ये अलग अलग सारे बटन है। अब देखो ये बटन में मैंने बस कुछ कुछ चीजें दी है, क्लास दिया है बटन, बटन डेंजर और ये प्रॉपर्टी। इसके अंदर ये बस इतनी चीजें लिखी हैं और ये सारी चीजें ऐसे हो गई हैं, बटन, बटन आउटलाइन डेंजर, और ये सब बन गई है। तो ये बटन्स की प्रॉपर्टीज हो गई, ये पॉपअप तुम्हारा ओपन हो गया। डे मॉडल तुम्हें बता दिया, जो ये डे वाला मॉडल ओपन होके आ रहा है, ऐसे क्लिक करने पे ये डे मॉडल है। तो ये डे मॉडल का कोड है। मैंने एक मॉडल बनाया, एक पैराग्राफ लिखा और एक 2 बटन लगा दिए। ये 2 बटन हो गए और एक ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट मॉडल भी तुम्हें बता दिया। जैसे हम यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट वीडियो और ये खोल के आ रहा है। सो हमने प्रोजेक्ट में भी 2 बटन और एक ऊपर टाइटल वगैरह लगा दिया है। मॉडल की बॉडी, मॉडल का टाइटल वगैरह तुम डायरेक्टली दे सकते हो। ठीक है, सो यही सब थे, मॉडल वगैरह तुम्हें बता दिया। फुटर पे आते हैं। फुटर पे सिंपल हमने एक कंटेनर बनाया है, उसकी कलर वगैरह दे दिया है, उसके अंदर अलग अलग लिंक्स दे दिए। ये तो सिंपल था, बस सब चीज को बीच में करके। और ये सारे तो सिंपल हमारे बटन्स वगैरह हैं, बटन्स नहीं है बेसिकली, पैराग्राफ्स वगैरह हैं, और ये टेक्स्ट हैं जिन पे लिंक लगा दिया है। सो ये टेक्स्ट हैं जिन पे हमने एक लिंक लगा दिया है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम ऐसे करके बना सकते हैं। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, हम बूटस्ट्रैप की मदद से क्या बना सकते हैं। देख रहे हो तुम्हारे सामने एक रियल चीज को मैंने वेबसाइट में बना दी, और केवल एक पेज का एप्लीकेशन बना है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनलाइन होस्ट करके देख लेंगे। तुम भी इस लिंक को यूज करके अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि ये चीज
यहाँ पे प्रोग्रेस करके यहाँ पे ट्रैक हो रही है, ठीक है। सो जैसे जैसे तुम कंप्लीट करते जाना इस पूरे सीरीज को अपना ट्रैक करके, तुम 100% करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना किसी भी जगह। मैं एक फॉर्म देने वाला हूँ वैसे, जहाँ पे तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट कर सकते हो। सो ये फॉर्म वॉर्म पे चीजें डालो और यहाँ से तुम पूरा प्रोग्रेस अपना ट्रैक कर सकते हो कितना कंप्लीट हुआ। सो आई होप समझ में आया तुम्हें बूटस्ट्रैप का पावर। तुमने ये साइट बना के भी देख ली, होस्ट भी कराना सिखा दूंगा एज टोल्ड। तब तक के लिए पूरा सीरीज देखो, कंप्लीट करो। डिटेल्स तुम्हें हमारे ये पूरे जितने भी हमारे लिंक्स हैं, यहाँ पे जाके कम्युनिटीज को ज्वाइन करो और तुम्हें मिल जाएंगी सारी डिटेल्स, विजेस वगैरह। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी अब वीडियोस आने वाली हैं। तो आई होप मोस्ट ऑफ द चीजें तुम्हें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनाते हैं हम। सो टिल देन हैव अ गुड डे, एंड कोड डाउनलोड करके सब कुछ ट्राई करना अपने एंड पे, और सारा कुछ लाइक एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह तुम करना। ये वाला लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।